अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी के बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप बदल दो खुद को की वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि बदल दो खुद को की जो वीडियो होती है वो आप सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है और एक हमारी कोशिश भी होती है कि आप तक इस वीडियो के ज़रिए कोई पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुँचाया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। और यंग जनरेशन के लिए स्पेशली मैं ये कोशिश करती हूँ, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं समझती हूँ कि एक पॉजिटिव थिंकिंग को दूसरों तक पहुंचाना भी मेरा फर्ज है। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं इसे दूसरों तक पहुंचाऊं जिससे दूसरों को फायदा हासिल हो, और मैं इसको अपना फर्ज समझती हूँ। और जब ये मेरा ये फर्ज है तो आप लोगों का भी एक फर्ज है कि आप जब ये वीडियो देखें तो इसको भी दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आपकी तरफ से भी कुछ सदका जारिया शामिल हो जाए, आपकी तरफ से भी नेक काम हिस्सा डाला जाए। और आप वो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं रोज बताती रहती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा आपने वीडियो को आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको पसंद आती है आप कमेंट करें, लाइक करें, ये सब आपकी जिम्मेदारी है और आपने इसको ईमानदारी से निभाना है और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और पॉजिटिव जो थिंकिंग है और जो बदल दो खुद को का एक वो स्लोगन है कि बदल दो खुद को विद पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे हम और फिर बदलेगा पूरा पाकिस्तान। दूसरों को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलें और अपनी सोच को मुस्बत करें। सो आज की जो वीडियो है वो भी मैंने इसीलिए बनाई है कि एक पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, हमारी जो रोज़मर्रा जिंदगी है उसमें हम किसी न किसी बात पर अटक जाते हैं, किसी न किसी चीज़ पे अटक जाते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती और हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सो मैंने कोशिश की है और रोज़ करती हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है ना कि मैं अटकी हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है सबके लिए। सो मैं उस चीज़ को आप तक डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। जो आज की वीडियो है वो ये है कि मैं क्या बनूँ या मैं ज़िंदगी का मकसद क्या अपनाऊँ। अच्छा जी, ये बात होती है, इसको हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, मैं कौन सा मकसद अपनाऊं, मैं किस राह पे चलूं। देखिए, एक रहनुमाई लेना वो अलग बात है कि मैं इस चीज में आया हुआ हूँ या आई हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे इसको मजीद आगे बेहतर बनाने के लिए, मुझे कामयाब होने के लिए और क्या करना चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन ये बात आप दूसरों से पूछें कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, मुझे जिंदगी में किस मंजिल की तरफ जाना है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, मुझे आगे कौन सा शोबा जो है वो चूज करना है, तो ये गलत बात है। ये आप इस तरह कर रहे हैं कि आप एक अंधे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है। अंधा आपको क्या बताएगा, वो आपको जहाँ, अगर अंधा जो है ना वो खुद तो कुएं में डूबेगा, खुद तो कुएं में गिरेगा, लेकिन आपको भी ले डूबेगा, आपको भी लेके उसी में गिर जाएगा, क्योंकि वो तो अंधा है। अब किसका कसूर है? अंधे का कसूर नहीं है, ये कसूर है उसका जो अंधे से रास्ता पूछ रहा है। मतलब ये बात करने का एक इंसान है जो मेडिकल फील्ड में गया, उसने किसी ने कहा उसे कि तुम मेडिकल फील्ड में चले जाओ, वहां गया, उसने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, फिर उसका दिलो चोट से लगा कि नहीं मैं नहीं ये कर सकता। फिर किसी और ने कहा आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, वो इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन वहां भी गया तो उससे पता चला ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरी फील्ड नहीं है। फिर उससे किसी ने कहा कि आप टीचिंग कर लें, फिर उसे किसी ने कहा कि आप किसी और शोबे में चले जाएं, आप होटल खोल लें, आप मैनेजमेंट में चले जाएं। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसका दूसरों ने उसको मशवरा दिया और उसने सब ट्राई किया, लेकिन एंड पे क्या हुआ, वो किसी एक फील्ड का भी ना रहा, वो वापस आ गया अपनी उसी नाकाम जिंदगी में। मतलब उसने किसी एक फील्ड को भी नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? वो वापस आ गया, वो जिंदगी में किसी एक शोबे में भी कामयाब ना हो सका, वो वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, उसे खुद की तलाश नहीं थी, उसने खुद को तलाश ही नहीं किया कि मैंने किस शोबे में जाना है। उसने दूसरों से रास्ता पूछा और दूसरे जहां डूबे उसने उसको भी डुबो दिया। सो इसका मतलब यही है कि अगर आप अंधे से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंधे कुएं में ही गिराएगा, और कसूर अंधे का नहीं है, कसूर आपका है। इस वीडियो को बनाने का और इस बात को बताने का मकसद ये है कि आपने जिस चीज में जाना है, जिस जिंदगी में जिस शोबे को अपनाना है, वो आपने खुद से फैसला करना है। आपने देखना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज के लिए बने हैं।
یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. زندگی کے فیصلے بہت سے ہیں، آپ کے گھر والے کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کس شعبے میں جانا ہے، آپ نے مستقبل میں کس کا خواب دیکھا ہے یا دیکھنا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی بھی آپ کے لیے وہ نہیں سوچ سکتا جو آپ اپنے لیے سوچ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو کامیاب نہیں کروا سکتا جب تک آپ کے لگن، آپ کے اندر کا جذبہ آپ کے ساتھ نہ ہو. کوئی بھی آپ کو کامیابیوں تک نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ جب تک آپ نے اپنی مرضی سے اپنے اندر کی آواز سن کے اپنا شعبہ، اپنی فیلڈ نہیں اپنانی. آپ نے اندھے سے راستہ نہیں پوچھنا، آپ نے اپنے اندر کی روشنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے.